अभी यहाँ पे क्या चीज आपने करनी है कि आप इमोशनली तौर पे जब ये चीज होती है ना, कि आप दूसरे इंसान को जब ये सारी चीजें बता देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, लोग फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और आपको यूटिलाइज करते हैं। और वो इमोशनली तौर पे आपको डैमेज करते रहते हैं, और चीजें आपको जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। आप बहुत ज्यादा, यानी कि अब मैंने अपनी कमजोरियां दूसरे इंसान को जब बता दी, तो डेफिनेटली लोग फिर आपको डिफरेंट वे में यूज करेंगे ना उस चीज को, कि वो आपको फिर डिच करने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रैप कर रहे होते हैं, आपको डिफरेंट वे में जो है वो यूटिलाइज करते रहेंगे। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना, इमोशनली तौर पे अनस्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप इमोशनली तौर पे स्ट्रांग हो, आपके जज्बात का कंट्रोल में होना, ये अपने आप को इमोशनली तौर पे स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप बार बार जो है वो डिस्टर्ब होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेकंड चीज आती है हमारी असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है साइकोलॉजी की। इसमें ये चीज होती है कि आप ना दूसरे इंसान की बात, आप दूसरे इंसान के साथ में ना बिल्कुल भी उसको ये कहते हैं कि मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ। आपने उसको क्लियरली वर्ड्स में ही बात कहनी है। आपने कहना है कि आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। पहला आपका ये वर्ड होना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इस काम को हम इस तरह से करेंगे तो शायद बेहतर हो जाए, या अगर इस चीज को इस तरह से यूटिलाइज कर लिया जाएगा तो शायद बेहतर हो जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, मगर मैं इस टाइम अवेलेबल ही नहीं हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे आपका काम कर देना चाहिए, लेकिन मेरा इस टाइम कोई और कमिटमेंट है। आपने अगले बंदे को रिस्पेक्ट भी दे दी, उस इंसान का मान भी रह गया, और आपकी बात भी होगी। दैट्स कॉल्ड असर्टिवनेस। ये एक साइकोलॉजी में जो लोग, यानी कि किसी भी जगह के ऊपर काम करते हैं, एक प्रोफेशनल्स है, ये उन्हें ये चीज अपने अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए, बहुओं को अपने अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए। तो फिर बाद में आप इस असर्टिवनेस के थ्रू अपनी जो है वो चीजों को इम्प्रूव करते हैं। आप हर चीज को जो है वो कहते हैं। और दूसरी बात, ये बी रिस्पेक्टफुल येट फिल्म। आप अपनी लाइफ में हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें। आप किसी इंसान से एग्री करे डिसएग्री करे, आपको उस इंसान से एक रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं और उनका ये मानना होता है कि अगर रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं तो हम इस इंसान को सुना के जाए, या इस इंसान को डैमेज करके जाए, क्योंकि हमारा कौन सा इसके साथ में लेना देना है। ये जरूरी नहीं होता है कि आपने किसी इंसान के साथ में अगर कट ऑफ करनी है तो आप जो है बुरे तरीके से ही कट ऑफ करें। आप हर चीज को एक नाइस वे में उसकी एंडिंग कर सकते हैं। कि अगर जिंदगी में आप किसी मुकाम के ऊपर किसी दूसरे इंसान को मिले, तो डेफिनेटली आप उससे आंखें तो मिला सके ना। तो ये होती है जी कि आपने अपनी बाउंड्री को किस तरह से सेट करना है, और रिस्पेक्टफुल आपने रहना। अब मेंटेनिंग एंड रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज, हम में से हर इंसान वैल्यूएबल है। अच्छा, सक्सेसफुल होने से ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी लाइफ में वैल्यूएबल बन जाए। कुछ लोग समझते हैं कि कामयाब होना ही सब कुछ होता है। कामयाब होना सब कुछ नहीं होता है। आपका
वैल्यूएबल बनना बहुत जरूरी होता है। तो वैल्यूएबल बनने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं उस काम को करके आप खुश हैं, दूसरे लोगों के लिए भी आप फ्रूटफुल हैं, और आप अपनी जात से भी फ्रूट उससे यानी कि आपको फायदा हो रहा है। एक ये चीज होगी। अब वैल्यूएबल का मतलब क्या है? वैल्यूएबल का मतलब होता है कि आपकी एक वर्थ है, एक वैल्यू है। सक्सेसफुल तो आप अपनी लाइफ में हो ही जाते हैं। सक्सेसफुल आप तब भी हो जाते हैं अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर ले, अगर आपका कोई स्टैंडर्ड ना हो, आप खाली पैसे कई तरीके से कमा सकते हैं, बट योर वे ऑफ इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जो वे से कमा रहे हैं, क्या वो रास्ता ठीक है, क्या वो रिस्पेक्टफुल है। आप किसी इंसान को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन करवाने में कोई शर्म और आर तो नहीं महसूस हो रही है, आपको उसके ऊपर अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या वो चीज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है। दैट्स कॉल्ड अ वैल्यूएबल पर्सन। और वो हर इंसान को बनना चाहिए। फिर उसके बाद ये चीज होती है कि आप इस दुनिया में जो आपने काम किया, एक चीज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम ना जो काम कर रहे हैं वो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जिंदगी में ये चीज की एक गलती होती है कि हम अपनी जात को कभी वैल्यू नहीं देते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि हर इंसान का दुनिया में खुश रहना जरूरी है, मगर मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स का खुश रहना जरूरी है, मेरे बहन भाइयों का खुश रहना जरूरी है, मेरे पेरेंट्स का खुश रहना, हस्बैंड वाइफ का होता है, वाइफ का होता है, मियाँ साहब खुश है, बच्चे खुश है। वो सारी चीजें कर रही होते हैं। क्या आपने कभी अपनी जात को प्रायोरिटी दी? क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में आपका खुश रहना भी बहुत जरूरी है, आप भी इस दुनिया में कोई इंसान है? अगर आप अपनी जात को वैल्यू नहीं ना देते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पता है कहाँ पे खराब होते हैं? जब बीवियां अपने आप को ये कहती हैं कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ो। जब मियाँ साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ दे। आप अपनी जात को खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो आपको कहाँ से मिलेगी? आप हर वक्त हर पॉइंट के ऊपर खुद को सबसे आखिर के ऊपर रखती हैं। मोस्टली फीमेल्स होती हैं। बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, हर चीज ले ली, लेकिन अपने लिए नहीं लिया। क्योंकि उन्होंने खुद को ये समझा होता है कि नहीं, इनकी खुशी में ही मेरी खुशी हो। भाई, आपकी खुशी उनकी खुशियों में नहीं होती है। आप एक अलग ह्यूमन बीइंग है, आपकी एक अपनी यानी कि एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये चीजें हैं और मुझे अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना है। तो हमेशा अपनी जात को अहमियत दे। आप खुद को वैल्यू देंगे ना, आप सारी दुनिया को वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देते हैं तो आपको कोई इंसान कभी भी नहीं देगा, आपको हमेशा लास्ट पे रखा जाएगा। फिर बाद में होता है कि आपने जो अपनी सेट कर ली है, अब आपने बाउंड्रीज तो सेट कर ली अपने और लोगों के दरमियान में। फिर आपने देखना है कि उनकी वॉयलेशन तो नहीं हो रही है कहीं, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आ रहे हैं, आपने ये भी चेक करना है। आपने ये नहीं कहना है कि आपने सुबह को कह दे जी कि मैं बच्चों को तैयार करके नहीं भेजूंगी, ये मेरी बाउंड्री है। ये आपने काम भी नहीं करने हैं। आपने वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है जिसमें दूसरा इंसान भी अफेक्ट ना हो और आपकी अपनी लाइफ भी अफेक्ट नहीं हो। ये चीज होगी। फिर बाद में आपने माइंडफुलनेस करनी है। माइंडफुलनेस होती है कि आप जो है वो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ना बीएनएलपी की एक टेक्निक करवाती हूँ। आप लोग जितने भी इस मीटिंग में शामिल है ना, आप लोग ये करें कि आपने क्या करना है, इस टाइम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, अपनी नाक के राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दे। अब आप आंखें बंद कर ले।
आंखें बंद करने के बाद अब आप लंबा सांस लें। लंबा सांस लेने के बाद अब आप रोक दें इसको। नाउ आई स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप राइट साइड की नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दो। फिर से अपनी राइट साइड को बंद करें। लेफ्ट साइड से लंबा सांस लें, मुंह बंद करके। अब अपना सांस रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप राइट साइड की नॉस्ट्रिल से अपना सांस बाहर निकालें। फिर से आप लोग अपना एक लंबा सांस खींच लें, एक नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड को। नाउ आई स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जो है वो अपनी राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें। अब आपने क्या करना है कि आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट साइड से लंबा सांस ले ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर निकालें, लेफ्ट से बल्कि। अब लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल को फिर से बंद कर दे। लंबा सांस लें, सांस रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड से आप सांस बाहर निकालें। अब आप फिर से एक लंबा सांस लें, अपना सांस रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप अपनी सांस को आहिस्ता से बाहर निकाल दें। अब आपने क्या करना है कि आप अपना लंबा सांस लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल्स अब बंद कर दें। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सांस को नीचे की तरफ लेके आएंगे, लेकिन आपने बाहर नहीं निकालना। नोस्ट्रिल आप ओपन नहीं करेंगे, इसका प्रेशर आपके कानों के ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप आहिस्ता से अपनी सांस को बाहर निकाल दें। अब फिर से एक लंबा सांस लें, नॉस्ट्रल्स दोनों तरफ की बंद कर दें, सांस को नीचे लेके आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता से इसको बाहर निकालें।
फिर से एक लंबा सांस लें। नॉस्ट्रल बंद करें। सांस नीचे लेके आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आहिस्ता से इसको बाहर निकाल दें। अब आप मुझे बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं। अपना माइक ऑन करके आपने बताना है। बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा। फ्रेश फील कर रहे हैं और इसके अलावा? एक सुकून की कैफियत तारी हो गई है। सारा कुछ ज़हन खुल गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये होती है, ये तो एक सिंपल सी टेक्निक है। अदरवाइज हम इससे भी एडवांस लेवल के ऊपर काम करते हैं। ये आपके फोकस को फौरन से प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। और आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जहन खुलने लग जाएगा। इसके बाद होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपने सेल्फ कंपैशन करनी है, अपने आप को पॉजिटिविटी में अपने ये बताना होता है कि आप जो है वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है। आपने अपने आप को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना है। और आप, कुछ लोग होते हैं वो अपनी जात को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जी कि ये मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बुरा हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आप सेल्फ ब्लेमिंग जब अपनी जात को कर रहे होते हैं ना, डेफिनेटली जब एक इंसान, हम माँ बाप को कहते होते हैं कि अगर आपका बच्चे का कोई ऐब है ना, इसको कभी भी जाके लोगों के सामने बयान ना करे। आपने अपने बच्चे के ऊपर एक टैग और एक धब्बा लगा दिया है। अब क्या हो गया कि वो उस बेचारे का एक जुर्म बन गया और सोसाइटी उसे हमेशा उसी हवाले से रिकॉल करेगी। सो आप कभी भी अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को अलग से समझाए। कुछ माएं होती हैं, अते हर वाले झूठ बोलता रहता वा, ये तो गल नहीं मानता हैगा वा, बहुत बदतमीज हो गया वा। मैं तो अपने बच्चों की वजह से कहीं पर जाती ही नहीं हूँ, नाक कटवा के रख देते हैं। अब क्या होगा कि लोगों को बातें करने का मौका मिल गया है। अब वो आपके बच्चे को जब भी बुलवाएंगे आपके लफ्जों के तारुफ से, वही बच्चा, ये वही बच्चा है ना जो अपनी माँ का बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, तुम बहुत बदतमीज हो, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, तुम बहुत गुस्सा करते हो। तो ये चीजें फिर आपको डैमेज कर रही होती हैं। तो इसीलिए आपने कभी भी अपने आप को या अपने बच्चों को या अपने बहन भाइयों को किसी दूसरे के सामने उसके इमेज को खराब नहीं करना है। आपने हमेशा जहां पे अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई होती है वहां पे आपने जो है वो दूसरे इंसान की बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना होता है और आपने उन बाउंड्रीज को बिल्कुल भी खराब नहीं करना होता है। अब यहाँ पे कॉमन चैलेंजेस आपको फिर अपनी लाइफ में सेट करने होते हैं। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं ना, आपको मुआशरा ऐसा बोलेगा जी कि तुम तो बहुत प्रधानमंत्री बन गए हो, बहुत ईगो आ गई है, तुम खुद को पता नहीं क्या समझते हो, तुमने अपने आप को ये समझ लिया है, ये समझ लिया है। आपको कम्युनिटी बहुत सारी जगहों के ऊपर ना बताना स्टार्ट कर देगी कि तुमने कोई ऐसा काम कर लिया है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको बार बार इस तरह के रेजिस्टेंस मिलेंगे जो आपको पीछे की तरफ पुश बैक कर रहे होंगे। आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि ये चीजें मैंने ना सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए सेट की है बल्कि दूसरे लोगों की ग्रोथ के लिए सेट की है। डेफिनेटली जब आप खुद को, आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरी बाउंड्री में किसी ने दाखिल नहीं होना है, तो आप किसी दूसरे इंसान की बाउंड्री में भी दाखिल नहीं होने की कोशिश करेंगे। आप दूसरे इंसान को भी फिर रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। फिर आपने यहाँ पे अपने एंजाइटी को और गिल्ट को भी मैनेज करना है। अगर आप यानी कि पेरेंट्स के कहीं पे आप बाउंड्री सेट करते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली आपको एक गिल्ट होगा कि मुझे अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसा कह के गलत किया है। तो वहां पे आपने अपनी गिल्ट और शेम को भी मैनेज करना है। आपको अगर किसी बात की एंजाइटी हो, खौफ होना शुरू हो जाए,
कि कहीं मैंने अगर बाउंड्री सेट कर लिया, लोग ना मुझे छोड़ जाए, मुझे जो है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग मेरे साथ में ताल्लुकात खत्म कर देंगे। तो ये चीजों के लिए फिर अपने आप को आपने रेडी करना है। आपने देखे हजूम के साथ में चलना जो होता है ना, हजूम आपको कुछ भी नहीं देगा। आपको एक चीज होगी कि हजूम जो है वो आपको होगा कि आप अकेले और तन्हा नहीं है, लेकिन आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बन सकती है। हजूम सही जा रहा है या गलत जा रहा है आपको इस बात का नहीं पता, आप फॉलो कर रहे हैं ना लोगों को। तो इसीलिए कभी भी हजूम के साथ ना चले कि लोग ये कह रहे हैं, ये लोग ये समझ रहे हैं, लोगों ने ये कहा था, इस तरह से हो गया है। एक मिनट जरा आप रुक जाएं। जी जी, एक मिनट। तो उसमें ये चीज होती है कि आपने फिर ना अपने उस एंजाइटी और गिल्ट को फिर वहां पे आपने मैनेज करना है। और फिर आप जब अकेले चलेंगे, आपको बाउंड्रीज बना लेंगे, आपको सोसाइटी बहुत बार कहेगी, आपको डैमेज करने की कोशिश करेगी, आपको पुश बैक करेगी। आपने अपने आप को एक चीज समझानी है कि ये चीज मेरी बेहतरी के लिए है। अगर मैंने ये चीज बनाई है तो इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर आप दूसरे लोग डेफिनेटली, हमें जो है ना, हमारी लेग पुलिंग सोसाइटी बहुत ज्यादा करती है। हम जब किसी भी ऐसे काम को करें ना जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना हो, जो एक्सेप्टेबल ना हो, वो काम, क्योंकि हमें जिंदगी में ना तो कभी इनकार करना सिखाया जाता है, ना बाउंड्रीज को सेट करना सिखाया जाता है, ना दूसरे इंसान की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सिखाई जाती है। हम लोग समझते हैं कि हर इंसान को हर वक्त हम लोग क्या कहते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और हर इंसान से हर बात कही जा सकती है, हर इंसान की बात को पब्लिकली तौर पे कहा जा सकता है। जबकि हर चीज को हर जगह पे बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। ये था हमारा आज का वेबिनार। और इसके बाद आते हैं जी आपके आंसर क्वेश्चंस। आप अपने चैट बॉक्स की बजाय बेहतर यही है कि आप जो है अपने माइक को ओपन करके अपने क्वेश्चंस करें। जी जैनुल आबदीन, आपका हैंड रेज है। मैम। जी जैन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। करो अपना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जो लोग मतलब के बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं या फिर बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को किस तरह हैंडल किया जाए। देखो, वहां पे असर्टिवनेस आ जाती है ना, कि हमने दूसरे इंसान के साथ में उसको बताना है कि आपने ये चीज क्रॉस की है। और जब फिर आप उस इंसान को उसकी वायलेशन की, एक होता है ना कि जैसे ही कहीं फायर होता है, कोई आग का शोला जलता है, तो फायर ब्रिगेडियर का जो अलार्म होता है वो बजने लग जाता है। वो इस बात की होती है कि इसको फौरन से जाके बुझाया जाए। अगर ये चीज नहीं बुझेगी तो क्या होगा कि फायर सारी जगह को खराब कर देगा। तो जैसे ही आपको लगे कि दूसरा इंसान आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और वो कंटिन्यूअसली करी जा रहा है, तो आप उस इंसान को बहुत पॉजिटिव वे में इस बात की बताएंगे कि ये आपने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हम शर्म और हया में मारे जाने वाले लोग हैं। हम कहते हैं नहीं, हम दूसरे इंसान को क्या कह देंगे, हम दूसरे इंसान को इनकार कर देंगे, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो इंसान कुछ सोचे या ना सोचे वो बात की बात है, लेकिन ये कि हम अपने आप को डैमेज जरूर कर लेते हैं। जब एक बंदा स्टार्ट में किसी भी रिलेशनशिप के आप स्टार्ट में जाए ना, हम हमारा तो ये वैसे कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। अब तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने ना रिसेंटली पढ़ा कि 2 दिन पहले की बात है कि एक दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल कर रही है कि एक लाहौर में ना कोई फीमेल थी जो 65 ईयर ओल्ड थी या 63 ईयर ओल्ड थी, और उनके पास ना 3 लड़के आते हैं।
और 3 लड़के आए हैं और वो एक पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी यानी कि फूड कोर्ट में बैठी हुई थी। और उसको वो आके कहते हैं कि हमें आपसे फूड चाहिए है, आप हमें ना मील प्रोवाइड कर दे, क्या हमें आप दे सकती हैं? तो वो फिर क्या कहती हैं कि ठीक है। अब उनकी बेटी ना दूर बैठ के, साथ वाले रूम में जाओ। तब तो वहां पे आ जाओ, हमने चीज चीज के भी फोन आ जाओ। पहले क्या बैग में मेरा है, पूरा बैग मेरा है, ठीक है। सारों का ही है ना। अब फिर यहाँ पे क्या होगा जी, कि उस फीमेल ने क्या किया कि वो फीमेल जो थी उन्होंने उसके साथ में यानी कि उस फीमेल की वो वीडियो बनाने लग गए। और उसकी बेटी कहीं बैठी हुई थी और वो देख रही थी। उसकी बेटी आती है और वो कहती है कि आप क्या कर रही है? तो वो कह रही है कि उसकी ना वीडियो बनाई जा रही है उसकी माँ की। और उसकी माँ बताती है कि मुझसे ना कह रही है कि आप हमें फूड प्रोवाइड कर दे। तो उसने कहा कि ये आपसे फूड नहीं मांग रहे, बेसिकली आपको जो है ना अपनी कोई टिकटॉक की कोई वीडियो बना रहे हैं और ये कल को जाके पब्लिक कर देंगे इसको। अब वो वहां पे कहती है कि काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और वार्ड बॉय वो जो वहां पे यानी कि वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले हैं। वो कहती भी है कि ये वॉयलेशन है और आप इसको स्टॉप करें। और लोग कहती है बेहिसी की इंतहा है, किसी ने भी आके नहीं पूछा कि आप इसकी वीडियो क्यों बना रही हैं या आप ये शोर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, कि मतलब बेहिसी की इंतहा है। कि एक फीमेल जो है वो ये कह रही है कि उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है या उसकी मदर को कोई पर्सन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट वहां के लोग को एम्प्लॉय आए तो सही उसकी हेल्प आउट तो करे। जब उसने उसको मना किया कि आप इसकी मेकिंग ना करें, वीडियो को डाटा जो है वो डेल कर दे, उन्होंने कहा हमने तो डाटा किया ही नहीं है, बनाया ही नहीं। उसने क्या किया, उसने पकड़ के मारा जमीन के ऊपर और फोन तोड़ दिया। अब वहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की को मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए था, उसने गलत किया है। वो उस चीज का मतलब वो वेट करती कि अच्छा पाकिस्तान में कितने के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है, यहाँ पे ताकतवर है, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो वो वाला तो हिसाब है, यहाँ पे तो एक अमीर तबके को क्या कहते हैं जस्टिस नहीं मिलता है, वो बेचारी एक लड़की कितनी की कोशिश कर लेती। हमें अपने बच्चों को इस चीज की बताने की जरूरत है कि अगर टिकटॉक का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाके मोबाइल यूज करें। अब मैं मास्क लगाती हूँ, अब मेरा जितना भी यानी कि कंटेंट होता है सोशल मीडिया के ऊपर होता है वो सारा का सारा एक मास्क के साथ में आता है, चाहे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में दुपट्टा लूं, हिजाब करूं नहीं करूं, फैमिली के साथ में जाऊं। बट मैंने फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं वहां पे अपने आप को मास्क के साथ में रिप्रेजेंट करना है। अब कोई इंसान को पता होगा उसे मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरी जो है आप पिक नहीं बनाएंगे विदाउट मास्क के। जिन लोगों को मैं जानती ना हूँ मैं उन्हें पहले से उस चीज के लिए अलार्म कर देती हूँ, वार्निंग दे देती हूँ, ये मेरी बाउंड्री है। अगर उसकी वॉयलेशन कोई भी इंसान, अब उस इंसान ने तो कुछ भी नहीं करना है, उसने जस्ट ओनली पोस्ट कर देगा, कहीं पे भी लगा दे, बट मेरी प्राइवेसी तो डिस्टर्ब होगी। तो आपने दूसरे इंसान को बताना है कि आपकी कितनी बाउंड्री है। अगर आप नहीं बताते हैं वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डैमेज होंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होगी। जी तलहा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन आपसे करना था कि आपने कहा था कि जो सेल्फ कंपैशन या सेल्फ केयर है उसको तरजीह दी जानी चाहिए। हम्म। अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो हम्म। मेरा ये सवाल है कि जो बंदा सेल्फ कंपैशन में या अपने आप की सेल्फ केयर में को तरजीह देता है, हम्म। दुनिया उसको लेबल दे देती है खुदगर्ज या सेल्फिश का। हाँ, ठीक है। इसको, इस मामले को या इस चीज को किस तरह हैंडल किया जाए? ठीक है। और दूसरा कि मेरा एक सवाल था कि आपने बताया था कि हमने लोगों की बातों को एब्जॉर्ब नहीं करना।
हम्म। थोड़ा सा सख्त बन के रहना है। इसके हवाले से भी थोड़ा सा कोई टिप्स या कुछ बताइएगा कि कैसे ऐसे ज़हनी तौर पे या साबी तौर पे मजबूत बना जाए कि किसी की जो बुराई या नेगेटिविटी है वो हमें अब्सॉर्ब ना। शुक्रिया। ओके, ठीक है। तल्हा देखो, लोग ना, हमारी सोसाइटी हमसे किसी भी हाल में खुश नहीं होती है। आपका ना एक पर्सनल लेवल होना चाहिए सेटिस्फेक्शन का। एक जाती सेटिस्फेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली तौर पे सेटिस्फाइड है, जो आपने अपनी जात को वैल्यू दी है, अपने आप को अच्छा फील करवाया है, ये अपने आप को प्रायोरिटी दी है, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी हुई है। अब दूसरे लोग जिन्होंने अपनी जात को कभी अहमियत दी ही नहीं, डेफिनेटली उन्हें तो आपको अपनी जात को अहमियत देना चुभेगा। अब अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरे इंसान के ऊपर अगर कोई इंसान लगा रहा है, तो इसमें कसूर मेरा है कि उन लोगों का है? बात समझ आई है आपकी? मैंने क्या कहा यहाँ पे? जी बिल्कुल समझ आइए जी बिल्कुल। कि जब इंसान, लोग खुद को, देखो जिंदगी में आपका एक स्टैंडर्ड है, एक सोसाइटी में एक वैल्यूएबल है। आप अगर अपनी जात को अहमियत दे रहे हो, लोग आपको खुदगर्ज भी कहेंगे, मफाद परस्त भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। बट इंसान को अपनी जात का पता होना चाहिए ना, कि वो कितने के पानियों में है। मेरा आईना मुझे ज्यादा बेहतर बताएगा या मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान? आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप अपना भी ख्याल रख रहे हैं, लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, सो दैट्स ओके। फिर आप खामोश रहो। आपको जी ठीक आप कह रहे हैं, जी ठीक आप कह रहे हैं, और खत्म कर दो। जितना आप लोगों के साथ में, वो कहते हैं ना, इल्म वाला लोग, एक इल्म वाला इंसान और एक जाहिल इंसान कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कुरान ये, मुझे याद नहीं पड़ता है, ये हदीस है या आयत है, बट ये चीज है। नहीं, आई थिंक सो ये हदीस है, रसूल पाक ने फरमाया। तो अगर ये बात कही गई है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉजिक है। शोर और शऊर का डिफरेंस करो, और उस हिसाब से अपनी लाइफ को गुजारो। एक एक क्वेश्चन हो गया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपने पूछा कि सेल्फ कंपैशन, अगर हम यानी कि किसी इन अपनी जात को, अपने लोगों को, अगर, अब मुझे सेल्फ कंपैशन होता है खुद के साथ में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, एक ये चीज होती है। ये चीज में एब्जॉर्ब, और दूसरा आपने सवाल पूछा था कि एब्जॉर्ब नहीं करना। देखो, अब देख, अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में कितने लोग बीमार होते हैं। अब अगर हर बंदा तकलीफ में है, हर बंदा किसी ना किसी तकलीफ की वजह से ही हॉस्पिटल गया हुआ है, शौक से तो कोई बंदा नहीं जाता है। अब वहां बैठ के या वहां से गुजर के आप ये सोचना शुरू कर दो, यार ये लोग इतनी ज्यादा तकलीफ में हैं, इतने ज्यादा दुख में हैं, पता नहीं इनकी जिंदगियां कैसी होंगी, ये क्या महसूस कर रहे होंगे। अगर आप उसके दुख को अपने ऊपर हावी कर लो, तो आप तो खुद उसके साथ में एक बेड लगा लोगे अपना। आप क्या कर सकते हो? आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका कोई अपना होगा, आप उसकी राहत का सामान कर सकते हो, आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हो, आप उसके लिए दुआएं खैर कर सकते हो। अगर आप किसी अनजान इंसान को देख लेते हो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप उसकी अच्छी सेहत की दुआ कर सकते हो। बस, दुआ की, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ, उसके बारे में सोचो नहीं। जितना ज्यादा आप डीप रूटेड होते जाओगे, आप उसमें उतना ही ज्यादा इंडल्ज करते जाओगे। तो इसीलिए आपने उस चीज में इतना ज्यादा इंडल्ज नहीं होना। आपके दोनों क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए। समझ आ गई है आपको सवाल? क्या आंसर? ओके, ठीक है। आए था जी। क्या क्वेश्चन है आपका, अजहर?
जैनुल आबदीन, क्या क्वेश्चन है? मैम ये जो आपने पुश बैक का एक कॉन्सेप्ट हमें समझाया है, तो ये इसकी क्या वजूहत होती हैं? ये कोई पुराना ट्रोमा होता है जो इंसान का ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से इंसान पुश बैक करता है, या फिर इसकी कोई और वजूहत होती हैं? क्या अच्छा, आपके जो स्टार्टिंग वर्ड्स थे मुझे वो समझ नहीं है, उसको जरा रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ जो आपने एक पुश बैक का एक कॉन्सेप्ट बताया ना, तो इसकी हम्म। क्या वजूहत हो? इंसान को कोई पुराना ट्रोमा ट्रिगर करता है जिसकी हाँ। वजह से हम्म। पुश बैक होता है, कोई और वजूहत है? अच्छा, पुश बैक पता है क्या होता है? हम ना इंसान हर इंसान ने ना अपने लाइफ में कोई ना कोई अच्छे बुरे दोनों सिनेरियोज ही देखे होते हैं। जब तक आपके वो ट्रॉमास वगैरह हील नहीं ना होते हैं, या आपने कभी बाउंड्री सेट ना की हो, या बार बार इमोशनली तौर पे अनस्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में पुश बैक होते रहते हो। तो हम यहाँ पे कहते होते हैं ना कि एक टांग अगर टूट जाए